आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज हम वचन को पढ़ने चलें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। आमीन। तो आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वचन में लिखा भी है कि इन नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें। आमीन। जो नीति वचन सुनता है उसको परमेश्वर बुद्धि और शिक्षा देगा। हालेलुया। समझ की बातें भी समझाएगा। आमीन। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। पूरा हम पढ़ लेते हैं इसको। नीति वचन 2 से इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया। और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया। कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हालेलुया। जो भोले हैं उन्हें चतुराई मिलेगी नीति वचन सुनने से। इस वचन को पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर दोनों को भी आशीष देगा। हालेलुया। भोलों को चतुराई से भरेगा, जवान को ज्ञान और विवेक मिलेगा कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या और बढ़ाए। हालेलुया। और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएगा। आमीन। तो आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो आप लोग कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार और लोगों के साथ पास पहुंच पाए और वो भी परमेश्वर के राज्य की योग्य बने। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है नीति वचन 24:1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो। आमीन। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। हालेलुया। और उनकी संगति की चाह रखना। हालेलुया। उनकी संगति की चाह रखना। बुरे लोगों के साथ में कभी डाह न करना, क्योंकि उनके साथ आप यदि झगड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उनमें आप बुद्धिमान हो। इसलिए आप परमेश्वर का वचन कहता है बुरे लोगों के साथ डाह न करना और न उनकी संगति की चाह आप रखना। हालेलुया। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती हैं। हालेलुया। जो भाई बहन दुष्ट हैं, जो उपद्रव मचाते हैं, जो डाह करते हैं, उनसे यदि आप बात करेंगे तो वो उनके मोठों पर वैसे गंदे शब्द रहेंगे और वो वही शब्द आपसे भी बात करेंगे। आमीन। आप हमें हालेलुया परमेश्वर कहता है आप उनकी संगति की चाह न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है घर बुद्धि से बनता है। आमीन। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। यस, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। आमीन। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती हैं। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। हालेलुया। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता से विचार भी पाप है। हालेलुया। और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। यदि विपत्ति के समय हम साहस छोड़ दें तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। हमें साहस नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके
परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में यदि हम मांगते हैं तो वो हमें बल देगा, हम सामर्थ्य से भर जाएंगे और हमें परमेश्वर विपत्ति के समय साहस छोड़ने नहीं परंतु साहस बांधने के लिए हिम्मत देगा। आमीन। यह 11 में है, जो मार डालने के लिए घसीटे जाते उनको छुड़ा और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप कहते हैं कि क्या मैं इस चीज़ को नहीं जानता, यदि आप अपने मन में बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, तो क्या जो हमारे मन की बातों को जांचने वाला है वो नहीं समझता, वो हमारे मन की बातों को भी जानता है। आमीन। क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता। हालेलुया। और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा। आमीन। हम यदि जो चोर है चोरी करने जाता है, वो दाएं बाएं देखता है, हर तरफ देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन ऊपर नहीं देखता क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबको नित्य देखता है। हालेलुया। 13 में लिखा है, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है। हालेलुया। तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वे तेरे मुंह में मीठा लगेगा। आमीन। इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। आमीन। और तेरी आशा न टूटेगी। यस पिता परमेश्वर, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और न उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा कह रहा है, चाहे आप 7 बार गिरें तो भी वो उठकर खड़ा होता है। आमीन। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। हालेलुया। यदि हमारा आपका शत्रु गिर जाता है तो हमें आनंदित नहीं होना है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब वह ठोकर खाए तो तेरा मन मगन ना हो। हमें मन में भी मगन होना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। हालेलुया। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। हालेलुया। और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। हालेलुया। कुछ और नीति वचन, बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जात जात के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है। आमीन। और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। हालेलुया। दुष्ट लोग को डांटते हैं उनका भला होता है। हालेलुया। वो डांटते हैं कि वो सुधर जाए। आमीन। वो परमेश्वर के मार्ग को जाने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुष्ट लोग को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। आमीन। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा। हालेलुया। मत कहिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उनके साथ करूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, जिस प्रकार तुम चाहते हो, वचन में लिखा है, जिस प्रकार चाहते हो कि पड़ोसी मेरे साथ ऐसा करे, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे,
वैसे ही तुम उसके साथ करो। हालेलुया। और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। आमीन। वो परमेश्वर है, वो बदला देने वाला परमेश्वर है। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। हालेलुया। और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है छोटी सी नींद। हालेलुया। यदि सुबह हम आप सोकर उठते हैं, थोड़ी और सो लेते हैं, एक और झपकी मार लेते हैं, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से तू आलसी है, तू उठ और परमेश्वर का धन्यवाद कर, अपने काम काज में लग जा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।